नाम सुनते ही हम खवातीन लगा देती हैं किचन की तरफ दौड़ने, मगर जो मेहमान हम आपके लिए ला रहे हैं ये आपकी दौड़े नहीं लगवाएंगे, बल्कि आपको बिठा देंगे टीवी स्क्रीन के सामने और आप सुनेंगे बहुत मजे मजे की बातें, जिसके अंदर कुछ प्रोफेशनल होंगी, कुछ उनसे मजे की टैलेंटेड बातें होंगी, जो कि आपके सामने लेके आ रहे हैं हम आपके लिए, आपके घरों। आप देखेंगे उनको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत जल्द, बहुत सारे इनामात के साथ, बहुत सारे पर्सनल सवालों के साथ और बहुत सारे खानदानी सवालों के साथ। आप देखेंगे हमारे मेहमान ओनली ऑन टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सबको अबीर फातिमा का स्टूडियो 4 से दोबारा से वेलकम। मैं एक बार फिर आपके सामने अपने वही शो, वही प्रोग्राम इस दफ़ा और मज़ीद बेहतरीन गेस्ट के साथ लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हमारे मेहमान सीज़न 2 और कहीं और से नहीं, दोबारा से वहीं से स्टूडियो 4 से। तो जिस तरह से मैंने हमेशा आपसे वादा किया था कि आपके सामने मैं बेहतरीन गेस्ट लेके आती रहूँगी और बेहतरीन चीज़ें आपको मुहैया करती रहूँगी, सो इस बार भी, इस दफ़ा भी मैंने वही चीज़ की रिवायत आपके सामने रखी है, लेकिन इस दफ़ा होगा कुछ और मज़ीद, कुछ बहुत ख़ास जो कि आप लोग देखेंगे, आपको मजबूर कर देगा कि आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन से हटें ना। और मैं आपके सामने गाहे बगाहे ऐसे ऐसे मेहमान आपको इंट्रोड्यूस कराती रहूँगी जो आपके ही सोसाइटी से होंगे, आपके ही कल्चर से होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव होंगे। तो इसी तरह से हमारे सामने जो है आपके पास आज भी एक बहुत बेहतरीन, बहुत कम्युनिटी में काम करने वाली और बहुत ही मायानाज हमारे पास एक गेस्ट मौजूद हैं, जिनका अभी आपके सामने मैं तारुफ कराऊंगी और जिसका हम आपके सामने इससे पहले भी तारुफ करा चुके हैं। तबस्सुम, अभी आपके सामने हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएंगे और तबस्सुम आपके सामने यहाँ पे हमारे साथ होंगी, जो कि हम एक टॉपिक लेके आएंगे जो कि आप सबके लिए इंतहाई फेवर में होगा। चले तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक और आप हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, अपने टीवी रिमोट को हाथ भी मत लगाइएगा। स्टे ट्यून विद अस। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ आप मेरी एक गेस्ट होंगी बहुत ज़बरदस्त, वो मेरे सामने मौजूद हैं। तो बस तबस्सुम हुसैन जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और शी इज़ अ मॉम टू। तो आज हमारा टॉपिक है जो कि मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि हम सीज़न 2 में अब इस वक्त आपको बहुत खूबसूरत टॉपिक्स आपके सामने लेके आएंगे। आज हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करने के लिए तबस्सुम को दावत दी है। तो आज हमारा टॉपिक है बिलीव, प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम तबस्सुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो जैसा कि आपने सुना कि मैंने क्या आपको टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो क्योंकि यू आर द पर्सन हु गो थ्रू विथ सो मैनी थिंग्स और माशाल्लाह आज आप जो हैं वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, एम आई राइट? यस। तो इसके पीछे तो बहुत कुछ होगा, यू बिन थ्रू विद सो मैनी थिंग्स, लेकिन आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि इंसान को पहले, यानी ख़ास करके मैं एक औरत को कहूँगी और स्पेसिफिकली हमारे कल्चर की, जो पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी की हमारी एक कल्चर की वो है प्रॉब्लम कि हमारी ख़वातीन ख़ास करके इन जनरल, मेरे प्रोग्राम हर दफ़ा ऐसा लगता है कि मैं फेमिनिस्ट जा रही हूँ, लेकिन मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। इस लाइक कि मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई आगे बढ़े, तो इस लाइक कि मैं आप लोगों आपसे यही डिस्कशन करने का चाहती हूँ कि क्या उसके इक़दामात होने चाहिए और कब आपको जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि बिलीव इट्स द की थिंग एंड देन द प्रिपेयर एंड देन गो टू द एग्जीक्यूशन। सो या हियर। अच्छा, तो आपकी डिस्कशन से स्टार्ट लेते हुए पहले मैं 2 पॉइंट्स पे कमेंट करूंगी। एक तो फेमिनिज्म के ऊपर और दूसरा ये कि कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द रोड मैप, क्योंकि आपने काफ़ी उसको अच्छा 3 कैटेगरीज में उसको किया है कि वो इस कंप्लीट रोड मैप उसका बनता है।
तो जब हम औरतों की बात करते हैं तो बेसिकली इट्स क्योंकि औरत फैमिली की वो पर्सन है जो सबको यूनाइट करती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम उसकी ग्रोथ पे बात कर रहे हैं तो इवेंचुअली इट विल बी ग्रोथ ऑफ द फैमिली एंड द किड्स, जो आप एक हाउस पावर तैयार करते हैं जिससे सबको लाइट मिलती है, वो वाली चीज़ है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं अगर आप उस पर बात करती हैं ज़्यादा। और दूसरा ये कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें अपने कल्चर को थोड़ा सा स्टेप बैक होके देखना चाहिए और स्टार्ट जो है वो बचपन से होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बड़े हो जाएं एक सोच के साथ और उस सोच के बैरियर को तोड़ना मुश्किल हो जाए, है ना। तो अगर आप अपब्रिंगिंग के टाइम पे उस लड़की को वो फ्रीडम ऑफ थॉट एटलीस्ट दे दें कि वो सोच सके कि मुझे आगे क्या करना है, वो सोच सके कि मेरे पास बैरियर सोच के नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ थॉट बहुत सारी चीज़ें उसके लिए ओपन कर सकता है। कम से कम देखने की विजिबिलिटी, सोचने की सलाहियत उसमें पैदा करेगा, यू नो। तो वो स्ट्रेंथ तो आपको शुरू से डेवलप करनी है। लेकिन अगर ऐसा, क्योंकि हम जिस कल्चर से आ रहे हैं, हमारे पास यूजुअली हमारी औरतों के पास वो चीज़ शुरू से नहीं होती है। तो जब भी इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, शादी हो गई है या बड़े हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि भाई आसपास क्या हो रहा है, उसको हम कंट्रोल में कैसे करेंगे, तो इवेंचुअली सूनर और लेटर यू हैव टू हैंडल योर लाइफ। तो जितना जल्दी स्टेप ले सकें, और उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है बिलीफ का, तो उसमें मैं सबको मेरी एडवाइस ये होती है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, और वो वाकई में कोई जो भी एक्शंस ले रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल एक्शंस हैं, आप उन तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो इन्फ्लुएंस हमारा सोसाइटी से आता है, लोग क्या कहेंगे, यू नो। 10 साल हो गए शादी को, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब पढ़ने जा रही हो, यू नो। तो स्टार्ट तो कभी भी हो सकता है। आइडियल कि आप बचपन से वो चीज़ सोच डेवलप कर सकें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वह ख़त्म हो गया है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स माय पॉइंट कि हम एक औरत को, ख़ास करके साउथ एशियन औरत को, जब वो यहाँ आती है, अपना एक छोटा सा फैमिली लेके आती है बस, यानी लाइक कि अगर या तो वो आते हैं 2 हस्बैंड वाइफ, राइट, या फिर अगर आते हैं तो एक आध कोई बच्चा साथ लेके आते हैं। सो आपकी लाइफ वहाँ स्टॉप नहीं हो जाती, यू हैव टू ग्रो, राइट। सो दैट्स योर पॉइंट कि यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू बिलीव। जैसे मैंने आपको कहा कि हमें बिलीव करना है, तो बिलीव इन द सेंस कि हमें ये बिलीव करना है अपने ऊपर कि आई हैव समथिंग, I have something in my head and my in my inner, right? So yeah, can you elaborate these things? Yes. तो उसकी एग्जांपल मैं ये दूंगी कि जब मैं कनाडा आई थी तो मेरा जो छोटा बेटा था, he was 13 months old. Oh. और उसने और मैंने एक साथ कॉलेज और स्कूल स्टार्ट किया। सितंबर 2015 में जब उसने स्कूल स्टार्ट किया, उस तक मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। तो आपने कुछ करने का मकसद यही नहीं है कि आप अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ रहे हैं, उनको साथ लेते हुए। हाँ, थोड़ा टफ टाइम ये हो जाता है क्योंकि जिस कल्चर से हम ये हैं, हमारे फैमिली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सबको साथ लेते हुए आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा अपने साथ। अपनी स्लीप आवर्स कम करने पड़ेंगे, हो सकता है आप किटी पार्टीज अटेंड नहीं कर सकें, बाकी चीज़ें नहीं कर सकें। लेकिन अगर ग्रोथ माइंडसेट बना लिया है और आपको सामने अपना गोल नज़र आ रहा है, तो फिर आपने उसी तरफ बढ़ना है। और गोल सेटिंग पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए करती हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है, और आपको सोचना है कि मैं जो गोल बना रही हूँ, क्या मैं किसी से कम्पीट करने के लिए कर रही हूँ, या ये वाकई मेरा लाइफ गोल है। आप कहीं पे जाना चाह रहे हैं। एक होता है ना कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म कर रहे हैं वो हर चीज़ को कंपटीशन लेते हैं, मतलब मुकाबलेबाजी में आप कर रहे हैं कि भाई ये कर रहा है तो मैं कर रही हूँ, तो वो बहुत फाइनाइट गेम हो जाता है। आप कहीं लॉन्ग टर्म पे पहुँच नहीं पाएंगे और उन छोटी छोटी चीज़ों में अटक के रह जाएंगे, जिसको कहते हैं, राइट। सो अगर आप अपना ऐसा प्रैक्टिकल गोल बना रहे हैं जहाँ पे आप कहीं पहुँच सकते हैं, तो उसमें फिर आपको ये सारे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल, यू नो, वरना के छोटी छोटी मुकाबलेबाजी, उसने ये कर लिया है तो मुझे भी ये करना है, या फैशन की आपको ज्वेलरी, कपड़े और उससे बाहर निकलना पड़ेगा। यानी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आया कि अब मेरी प्रेफरेंस क्या है। I completely understand family is preference, first priority, लेकिन उससे जो आगे हैं, जो पार्टीज हैं या ये हैं, सम टाइम हमको थोड़ा सा एंटी सोशल होके थोड़ा सा ब्रेक। हाँ, क्योंकि या तो आप अगर उस चीज़ को बैलेंस करते रहेंगे, तो या तो अपनी फ्यूचर ग्रोथ के साथ साथ आप खाली, क्योंकि कितना देयर इज सो मच अ पर्सन कैन डू, राइट।
तो उसमें जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा फोकस अभी भी, जब मैं अब मैं आई एम डूइंग माय MBA नाउ, माशाल्लाह, तो थैंक यू, तो उसमें वो यही है कि फैमिली, स्टडी, वर्क। एग्जैक्ट। तो आप अगर वो ब्रेक लेते भी हैं और आप वापस भी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि जो वो सारी सोशल एक्टिविटीज चल रही थी वो कहीं चली गई हैं, वो वहीं मिलेंगी और वो लोग भी वहीं होंगे। राइट। तो वो एक ज़रूरी है और अपने ऊपर बिलीव करना कि क्योंकि सराउंडिंग का इतना ज़्यादा असर होता है लोगों की बातों का, कल्चरल इफेक्ट्स का, कि हमें वो बैरियर्स इस तरह दिखते हैं, हमें लगता है शायद हम नहीं कर पाएंगे। बच्चे हो गए, अब हम पढ़ नहीं सकते, राइट, कि एज हो गई है, क्योंकि एज का भी कोई ताल्लुक नहीं है, आप किसी भी एज, माई ओल्डर वन इज 11, माई यंगर वन इज 8 years old एंड आई एम डूइंग माई MBA नाउ, राइट। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो कोई इसमें आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। इट्स अबाउट, आपकी बात को मैं थोड़ा सा वो करूंगी कि आप तो माशाल्लाह स्टडीज की तरफ हैं, लाइक यू आर डूइंग सच अ ग्रेट थिंग, लेकिन अगर हम किसी क्रिएटिविटी की तरफ भी जाना चाहें, सो दिस इज नॉट टू लेट, लाइक कि अगर आपके पास छोटी सी भी एक क्रिएटिविटी है कि यू आर आर्टिस्ट और यू आर लाइक यू हैव समथिंग इनसाइड, लाइक कि आपको कलर से खेलने का शौक है या आपको कुछ भी करने का शौक है, इट्स अप टू यू, तो एटलीस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ और उसको जाके एग्जीक्यूट करना है बस। आपको वही, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जैसे टॉपिक के आएंगे कि प्रिपेयर, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी, यार प्रिपेयर करने के लिए आपके ख्याल में क्या चीज़ होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एक पर्सनल एनालिसिस करना है। Exactly. हर इंसान की अपनी होती हैं, और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि हर कोई स्टडीज़ या कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ नहीं जा सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, द क्रिएटिविटी इज समथिंग लाइक, मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है एंड कलर्स कैन टेक अवे माई स्ट्रेस, राइट। तो अगर कोई क्रिएटिव है तो ये तो बहुत आइडियल है कि यू आर एंजॉइंग एवरी सिंगल थिंग व्हाट यू आर डूइंग, राइट। तो वो स्मॉल बिजनेसेस, क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपको बहुत क्लियर होना है कि मेरा एंड टारगेट क्या है, और अपने गोल्स हायर रखें। अपना गोल बनाना या विजन ये नहीं होता कि वो चीज़ है जो 2 साल में मेरे हाथ में होनी चाहिए और अगर नहीं हुई तो मैं डिसअपॉइंट हो गई। नहीं, आप उसको ओपन रखें, आप अपने माइलस्टोन सेट करें और फिर अपने आप को टेस्ट करें। अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को डिफ़िकल्ट पोजीशन में डालेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आपकी कैपेबिलिटी क्या है। True. तो बहुत सारे लोगों के बारे में हम कहते हैं ना कि यार वो इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमें पता ही नहीं था ये कुछ कर जाएंगे। दे मस्ट हैव फेस समथिंग इन देयर लाइफ जिसने उनको उनके कंफर्ट जोन से निकाला। सो आइदर यू गो इनटू दैट सिचुएशन जहाँ पे आप इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए कि आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, और यू जंप इनटू इट एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट, ग्रूम इट, और उस ग्रूमिंग के अंदर आप खुद पॉलिश होकर निकल आते हैं, राइट। अगर आप बहुत खुश नसीब हैं और आपके साथ ये मसला नहीं है, लेकिन आप फिर भी कुछ करना चाहते हैं, देन यू नीड टू स्टेप अप फॉर योरसेल्फ एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि ये कभी भी आसान नहीं होता। निकलना कंफर्ट जोन से, एफर्ट करना, पढ़ना, स्ट्रगल करना, बिजनेस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, स्टार्ट तो हो जाएगा, स्टार्ट सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करना और उसको ग्रो करना, ये 2 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए मैं कहूँगी कि आप बैठें, अपना एक स्टेप बैक लें, रश नहीं करें चीज़ों को, थोड़ा सा पर्सनल एनालिसिस करें और एक पेपर पे लिखें ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, ठीक है, उसके हिसाब से देखें। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरा गोल है, मुझे यही चाहिए, और अगर आप उसके बारे में इतने पैशनेट हैं तो देखें कि मुझे अपने लिए क्या क्या चीज़ें ओवरकम करनी है, क्या मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, क्या मुझे कोई स्किल सेट पॉलिश करने की ज़रूरत है, आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बॉर्न क्रिएटर हो सकता है आप, देखिए एक पर्सनल एक चीज़ होती है, लीडरशिप को पहले कहा जाता था कि बॉर्न लीडर्स होते हैं, लेकिन क्या लीडरशिप ट्रेनिंग्स नहीं होती, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स नहीं होती, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर देयर, राइट। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मैं जो वो आपकी बात है उसको को सेकंड करूंगी कि यू हैव टू, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से, अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी भी है, लाइक कि यू आर अ बॉर्न पेंटर, इफ यू आर अ बॉर्न पेंटर, तो आपको वहीं पे स्टक नहीं होना। आई पर्सनली बिलीव ऑन प्रोफेशनलिज्म, लाइक कि अगर आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें नहीं पता होती, वो प्रोफेशनल्स ही हमें बताते हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ से इसको थोड़ी सी, जैसे हमारे यहाँ एक वर्ड यूज़ किया जाता है काट छाट करना, तो काट छाट जो है वो हमारे पर्सनली जो है वो एक प्रोफेशनल जो बंदा होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। सो दैट्स द थिंग कि हमने अपने सेकेंड पार्ट में जैसे कहा कि प्रिपरेशन,
तो प्रिपरेशन यही है कि यू हैव टू सस्टेन योर थिंग्स, कि आपने जो चीज़ का इनिशिएट लिया है उसको वहाँ सस्टेन करो। कि हाँ एडमिशन तो ले लेते हैं सब, बहुत होता है ये, इवन हम जब यंग होते हैं तब भी ऐसा होता है कि लाइक 20s में भी अगर होते हैं, जब हमारे एक एक्चुअल टाइम होता है तो उस वक्त भी होता है, बहुत सारे लोग जो है चलते हैं लेकिन उसके बाद वो बैठना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो द थिंग इज के एज यू सेड के हमें सस्टेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट? इसी तरीके से अब एक शख्स जो है वो सस्टेन कर गया है, उसने काफ़ी लंबा टाइम पीरियड ले लिया है, लेकिन अब अगर वो हिम्मत हार गया तो फिर देन व्हाट यू सजेस्ट कि क्या उसको ऐसा करना चाहिए कि जो कि उसके अंदर बूस्ट आए? क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि आपके साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि जहां आप थकी होंगी या हारी होंगी। ये तो मैं कहती हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो फेलियर्स तो आएंगे, क्योंकि फेलियर्स बिकम्स योर द बिगेस्ट लर्निंग पॉइंट्स, राइट? तो जिस वक्त आप कोई इस किस्म की चीज़ फेस करते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप डिप्रेस हो जाएं, मतलब वो फेज जाएगा नहीं, वो फेज आ चुका है, ठीक है? तो या तो आप उसको फेस करें और उससे लर्निंग हासिल करें कि मेरी वीकनेसेस फेल, क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, राइट? और उसको एज अ लर्निंग लेके उन चीज़ों को ग्रो करके ग्रो आउट ऑफ इट, वो आपके लिए लेसन बन जाएगा। या यू लिव दैट मोमेंट फॉर एवर, राइट? तो आप उससे चॉइसेस कंप्लीटली योर्स। आप रोएंगे, परेशान होंगे, घबराएंगे और आपको होगा लो मैं हार गया। सो आइदर एक्सेप्ट योर फेलियर एंड स्टे वेयर यू आर। आप वहाँ नहीं रहेंगे, आप समझेंगे मैं यहाँ हूँ, लेकिन आपका रिवर्स गियर चल रहा है। टाइम के साथ आप पीछे ही होते चले जाएंगे, राइट? तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, मैं कहूँगी कि इस किस्म के सारे डिप्स को, और मेरे लिए एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स, लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने किया और जो बहुत ज़्यादा काम कर गया वो ये था कि उस डिप में जाने के बाद हमेशा उस चीज़ से लर्निंग्स ली हैं। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी, हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक आता है, फिर वी विल बी राइट बैक सून। आप लोग यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, खबरदार जो किसी ने अपने रिमोट कंट्रोल को हाथ भी लगाया। ओके, वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप लोग ले लिया, चाय पी ली, जिसने वॉशरूम के जाना था चले गए, ओके चलें। अब आप बैठिए दोबारा और हम इसी टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं और अपने मज़ेदार गेस्ट से मज़ेदार मज़ीद बात करेंगे।
और सीज़न 2 में एक और चीज़, 2 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त ऐड हुई हैं और आप देखते जाइएगा अब आगे आगे और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें ऐड होने वाली हैं। अभी तो सिर्फ आपने चंद चीज़ें देखी हैं। खैर चले, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि था एग्जीक्यूशन। तो लेट्स सी कि तबस्सुम हमें इसके बारे में और क्या हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हमें फराहम करती हैं। जी तबस्सुम जी, हमारा टॉपिक का थर्ड पार्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें, और इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर स्टडीज़ और सो ऑन, या आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आसपास जिस सराउंडिंग में जिस जगह आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी वहाँ वैल्यू क्या है। थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कि आप बिज़नेस को पोजीशन कैसे करेंगे, और अगर आप कॉर्पोरेट साइड पे भी जा रहे हैं पढ़ने, तो अपने आप को मार्केट में कैसे पोजीशन करेंगे, राइट। तो और मैं तो कहूँगी कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू कैन कनेक्ट विद सम पीपल हु आर ऑलरेडी इन दैट एरिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी फील्ड में हैं, बिजनेस में हैं या जॉब्स कर रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी टू हेल्प एंड मेंटोर एज वेल। Exactly, so सो true. इट्स अ गुड आइडिया। In Canada especially, so for you guys, कि कनाडा में बहुत लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियरली आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप आइए, आके हमसे जुड़िए और हम आपको आपको आपके करियर में हेल्प करेंगे, जो कि हमारी कम्युनिटी, देसी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत हैं और उसके अलावा भी बहुत हैं। एम आई राइट? यस, इट इज़ वेरी कॉमन, और उसमें अगर तो आप प्रोफेशनल साइड पे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। अपनी विजिबिलिटी, अपनी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बिजनेस में है तो फिर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और वो सारा पेज किस तरह बनेगा, क्या, ये सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए। यस एग्जैक्टली। एक मैं पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, हमारी कुछ प्रॉब्लम है कि हम शायद मैं इसको प्रॉब्लम कहूँगी, हम बिलीव भी कर लेते हैं, हम प्रिपेयर भी कर लेते हैं, हम एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, लेकिन हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, अपना आप, लाइक सेल्फ ग्रूमिंग, which makes more important. it's a important एक रोल है जो कि हम प्ले करते हैं। ये आपकी कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉर मी स्पेशली, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसे बनते और बिगड़ते देखा है सिर्फ इसी वजह से कि बहुत दफ़ा में आपको रिजेक्शन मिल जाती है। देखें, सिंपल एक चीज़ है कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आपका अप्रोप्रिएट ड्रेसअप नहीं होगा तो दे ऑलवेज टोल्ड यू कि ओके, you have knowledge but you don't like wear things जो हमें appropriate dressing sense चाहिए था। So यही चीज़ को मैं आपको फिर दोबारा कहूँगी, in our community we are lacking this thing too. Not only कि आपने सब कुछ कर लिया है, बहुत छोटी सी बात, लोग बोलेंगे कि ओह ये क्या बात करी है बीर, इसको ये कोई बात है भला करने वाली कि जो है वो लुक्स पे या ये मैटर नहीं करता। इफ़ आई एम रॉन्ग, जस्ट करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। नहीं, सिर्फ ड्रेसिंग, मैं कहूँगी ड्रेसिंग सेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर बॉडी लैंग्वेज, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। सो प्रिपरेशन में आपका ये सब आता है कि आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पे जिस पे आपने काम करना है, उस एरिया पे, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू। और उस पर्सनल ग्रूमिंग में, नॉट ओनली पर्सनल ग्रूमिंग में आपकी ड्रेस नहीं आता, how you carry yourself, how you walk, how you talk, how you sit, like you know, how confident you are. देखें, पर्सनली मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से वो करती हूँ कि अगर आप अच्छे दिख रहे होते हो तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाते हो। इफ़ यू आप एक जाते हो तो डेफिनेटली जब आप एक कॉन्फिडेंट होके किसी के साथ सामने जाके बात करोगे तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो दैट्स अ प्लस थिंग कि जो कि मैं इसके अंदर एक ऐड ऑन करना चाह रही थी। सो जी तबस्सुम, अब आप देख रही होंगी आपके सामने एक चीज़ रखी हुई है। yes. क्यों रखी हुई है आपके फेस पे मैं देख रही हूँ एक बड़ा सा क्वेश्चन है कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू दिस। इट्स अ सरप्राइज। या इट्स अ सरप्राइज। सो पहला सरप्राइज हमने आपको एवी के साथ दिया था, सेकंड सरप्राइज जो है हम आपको इसके साथ दे रहे हैं। तो आपने अब करना ये है जी, तो आपने ये करना है कि ये आपके सामने एक कैनवस है, इसके ऊपर आपने वो अपने बारे में बस अपनी एक थॉट जो भी आपके दिमाग में है आपकी लाइफ के बारे में या आपके करियर के बारे में, इट्स अप टोटली अप टू यू, जस्ट ड्रॉ योर थिंग्स, जो भी आप चाहती हैं कि वो आपको मैं बताऊं, और उसके बारे में क्विकली ड्रॉ करके और उसके बारे में क्विकली हम आपसे पूछेंगे कि क्या है। आई होप कि वो सबके लिए सरप्राइज ना बन जाए। फर्स्ट टाइम द वर्स्ट स्केच, लेट्स सी। नहीं, होपफुली इट विल बी गुड। चलो, ओके। By the way, this is a surprise for me too. I don't know what she's doing.
sounds amazing. Oh, seriously? Because I'm making big marks. Let's see how it goes. Let's see what's come. मैं उसको वर्स करती जा रही, मुझे लग रहा है. नहीं, आपकी थॉट्स वर्स नहीं होंगी, यकीनन बहुत अच्छी होंगी. थॉट्स की बात अलग है, स्केचिंग की बात अलग है ना. लेट्स सी हाउ इट गोस. वाकई में उसका बुरा हाल हो रहा है. ओके, लेट्स सी. बहुत अच्छा कुछ पेंट हुआ होना जरूरी तो नहीं है ना. इट्स अप टू यू. अगर आपको गुजारा चलेगा. और उस पे आपको अंडर साइन भी करना, फिर हम इसका ऑक्शन करेंगे लास्ट में. ओह सीरियसली? नहीं. तो हम अपने तमाम गेस्ट को ये बताना चाहते हैं कि यू गाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम इसका हमारे मेहमान के फाइनल एपिसोड में एक सरप्राइज फिर रखेंगे आपके लोगों के लिए. ओके. सो सीजन 2. बहुत ही भयानक है. Let me see if I can improve anything. But it's just like, oh my God, नहीं, मत दिखाओ इसको. I'm trying to make the outlines a little, के थोड़ा सा बेहतर हो जाए. दूसरी तरफ वाला बिल्कुल ही आउट हो गया है. कमेंट्री से तो प्रॉब्लम नहीं है ना? ना, एब्सोल्युटली फाइन. आई एम थिंकिंग कि आप कितनी परफेक्शनिस्ट हो फिर इन योर लाइफ टू, राइट? परफेक्शनिस्ट नहीं, क्योंकि परफेक्शनिस्ट के 999 वर्जन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. आई बिलीव वॉट एवर कैन बी ऑपरेशनल और काम चल सकता है, डू दैट. यस. वरना सोचते और प्लान करते रह जाते हैं ना. तो ये थोड़ा सा होता है यार. चलो, बहुत ही भयानक है, लेकिन ये क्या चलिए कुछ तो बना है ना, लग रहा है. हम ऑडियंस को दिखा तो सकते हैं एटलीस्ट. ना दिखाएं तो अच्छा है, मैं लिख दूंगी ताकि उनको समझ आ जाए ये है क्या. ठीक है जी, बस करूं. लिख रही हूँ कि ये क्या है, सो यू नो कि ये क्या है. Oh my God. It's okay. Okay. नहीं, चलें बता देते हैं. I don't know. Nice. Seriously? Nice, right? Is it? Yes, yeah, it is. नहीं. Okay, scribbles. Sorry. So, yeah. ये आपने क्या? मैंने विंग्स बनाने की कोशिश की है, जो विंग्स नहीं लग रहे. लेकिन कॉन्सेप्ट ये था कि जो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर वही जो बिलीव वाली बात है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, यू आर जस्ट नॉट एबल टू सी कि वो क्या है. तो वो विंग्स श्रिंक किए हुए हैं. जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड टेक अ फ्लाई एंड देन यू विल बी एबल टू सी दैट, यू नो, फाइंड आउट योर पोटेंशियल. जब तक फ्लाइट नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना ऊपर जा सकते हैं. वेरी वेल सर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने इतनी प्यारी बात की. बस एक साइन यहाँ पे कर दीजिए और अपना नाम, ताकि हम स्केच अच्छा ना हो, मैसेज तो अच्छा है. Exactly. The thing is कि स्केच के साथ साथ एक अच्छा सा मैसेज भी गया है. ओके, so which is good. चलो मैं यहाँ साइन कर देती हूँ. थैंक यू सो मच तबस्सुम. इट्स ऑनर टू बी हेयर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप आई, आपने हमने थोड़ी सी जर्नी दिखाई, आपने इतनी प्यारी से हमें एक स्केच दिया और इसके पीछे जो थॉट है दैट वाज ब्रिलियंट. सो माशाल्लाह आपकी जर्नी खुद भी बहुत खूबसूरत है. तो यहाँ पे गाइज हम आज का सेगमेंट, आज का शो यहीं पे एंड अप करते हैं और इसी बहुत खूबसूरत सी बात के साथ कि अपने परों को फैलाइए और उन देखिए कि वो कहाँ तक जाते हैं और उन इसी तरह से इन परों को आप सुकेड़ के मत रखिए. बेशक सुकेड़ना जो है वो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उनको फैलने दें और इन अ गुड वे.
सो आज का शो हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टाइम आपको इसी जगह पे, इसी शो में, इसी सेगमेंट में, इन्हीं दो प्यारे प्यारे सेगमेंट के साथ और बहुत ज़बरदस्त से एक गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारे मेहमान के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे यहाँ से विदा लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, किसी को हर्ट मत कीजिएगा, और यहाँ पे मैं अबीर फातिमा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।